मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा मौजज़ा है कि जैसा अल्लाह खालिक़ के कायनात ने किसी और को ना नवाजा। ये ऐसा अल्लाह खालिक़ के कायनात ने करम किया अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर कि इस जैसी नेमत से किसी और को नहीं नवाजा। सिर्फ और सिर्फ ये मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये शान और एजाज़ हासिल हुआ कि अल्लाह खालिक़ के कायनात ने अपने महबूब को मेराज के लिए बुलाया। अब ज़रा अहबाब मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा। आप अहबाब ने सुन रखा होगा, लेकिन आज मैं आपको चंद एक ऐसी चीज़ें, चंद एक ऐसे पॉइंट्स दूंगा जो आपने जो है ना अपने ईमान को तरोताज़ा करने के लिए और ईमान को मजबूत और तक़वियत देने के लिए वो बहुत ही यकीनन ज़बरदस्त होंगे। मेरे दोस्तों भाइयों ज़रा गौर कीजिएगा कि अब देखिए कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र मेराज शुरू होता है। आप मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ सफ़र फरमाते हैं बुर्राक के ऊपर। आपने बुर्राक का नाम सुना होगा, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि सिर्फ एक सवारी ना थी, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा ने सफ़र मेराज 5 सवारियों के ऊपर किया। 5 ऐसी सवारियां थी कि जिनके ऊपर आपने सफ़र फरमाया। 5 ऐसी सवारियां थी कि जिनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर के लिए तशरीफ लेकर गए, जलवा फिराज हुए, रब की बारगाह में जाकर पहुंचे। अब वो कौन सी सवारियां थी? पहली सवारी के बारे में पता है, जानते हैं सभी, लेकिन अब देखिए कि मस्जिद अक्सा से जो आगे का सफर शुरू होता है, बुर्राक वहां पर रुक जाता है। वहां पर मेरे मुस्तफा इमामत फरमाते हैं। सारे नबियों की इमामत फरमाने के बाद जब आगे का सफर शुरू होता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फिर वहां से आसमान से सीढ़ी को उतारा जाता है, जो जन्नती सीढ़ी थी जिसके ऊपर सोने, हीरे और याकूत के जो है वो जड़ाओं के साथ और जन्नती जो हीरे और मोती और जवाहरात से उनसे वो सीढ़ी बनाई गई थी, और इसी को मेराज कहा जाता है। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहां से आसमाने दुनिया तक सफर उस सीढ़ी के ऊपर फरमाया। अब देखिए कि अब जिस वक्त आसमाने दुनिया पर पहुंचते हैं तो वहां से आगे फरिश्ते आ जाते हैं जो बरसों से, सदियों से इस तमन्ना में थे, तड़प रहे थे, मचल रहे थे कि हम भी आका की जियारत करें, हम भी मुस्तफा की बारगाह में हदिया दरूद पहुंचाएं। मेरे दोस्तों भाइयों, वो मकाम और वो आस्ताना जहां पर 70,000 फरिश्ते रोजाना आते हैं और दोबारा कयामत तक उनकी बारी नहीं आती, वहां पर उनको इस चीज का एजाज हासिल होने वाला था कि हम मुस्तफा की बारगाह में हदिया अकीदत पेश कर सके और मुस्तफा की जियारत कर सकें। मेरे दोस्तों, वहां से फरिश्ते आते हैं और फरिश्तों के सारे जो फरिश्ते हैं, नूरी फरिश्तों के परों की फिर सवारी बनती है, जहां से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे का सफर फरमाते हैं। 7वें आसमान तक उसके ऊपर सफर फरमाते हैं और 7वें आसमान के बाद वो सीढ़ी, वो जो फरिश्तों के पर थे, उनसे भी आप नीचे उतर आते हैं और उसके बाद आगे का जो सफर होता है, जिब्रील अमीन आ जाते हैं और आकर अर्ज करते हैं, सोनिया वद्दुहा के चेहरे वाले, माज़ाग अलबसर के काजल वाले, वो तो आपका देश था, आज ये मेरा देश है। आइए मैं अपने परों को बिछाता हूं आपको और आप मेरे परों के ऊपर सवारी कीजिए। वहां से आगे आप लेकर जाते हैं, सिदरतुल मुंतहा के ऊपर जाकर आप भी रुक जाते हैं और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, आगे नहीं जा सकता। लौ तलौतु अन मिला तलह तरक्तु, अगर एक चूंटी के पर के बराबर भी आगे गुजरता हूं तो मैं जल कर राख हो जाऊंगा। इसको इमाम बुखारी ने नकल किया। मेरे दोस्तों भाइयों, उससे आगे एक नूर का हाला आया। वो नूर का हाला वो रब जाने या मुस्तफा जाने, इसके सिवा वो कोई नहीं जानता। वो बुक्का नूर आया, वो एक तख्त, सब्ज रंग का तख्त आया जिसके ऊपर मेरे मुस्तफा बैठते हैं और आगे का सफर करते हैं। जब वहां पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर जाकर अल्लाह खाल के कायनात ये फरमाता है, जब आलमे हाहूत भी पीछे रह जाता है, आलमे जबरूत भी पीछे रह जाता है, आलमे मलकूत भी पीछे रह जाता है, आलमे मकाम भी पीछे रह जाता है, आलमे ला मकाम में जब आप चले जाते हैं तो वहां पर जाकर आवाज आती है, किफ,
ٹھہر جا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آواز آتی ہے کہ مصطفیٰ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ. اب آپ کا رب آگے آ کے آپ کا استقبال کرتا ہے. میرے دوستو بھائیو، وہ کیفیت، وہ لمحات، وہ چیز میں بیان نہیں کر سکتا. وہ کس طرح سے، جیسے اللہ کی شایان شان تھا ویسے ہی آپ کا استقبال ہوا. اور اللہ خالق کائنات نے ثم دنا کا جو سفر تھا، پھر اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. اور اللہ خالق کائنات پھر فرمایا جاتا ہے کہ ثم دنا فتدلی، ثم دنا پھر قریب ہوا، فتدلی پس اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنا فرمایا کہ قوسین کا فاصلہ رہ گیا تھا، پھر او ادنا سے فرما کر وہ فاصلہ بھی مٹا دیا اور فرمایا کہ وہ فاصلہ بھی ختم ہو گیا. میرے دوستو ذرا غور کیجئے گا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ وسلم پھر آگے کون آیا اور کس نے آ کر آپ کا استقبال کیا اور کس نے، آپ بڑھے، آپ قریب ہوئے یا اللہ قریب ہوا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، بخاری کی یہ آیت ہے، فرمایا ثم دنا دنا الجبار رب العزت فتدلی، فرمایا کہ پھر میرا رب قریب ہوا، فتدلی پس اور قریب ہو گیا. میرے دوستو بھائیو، یہ تھا سفر معراج، اور یہ تھی پانچ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریاں جن کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر سفر معراج پر جاتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب